आज कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जिसमें अपोजिशन और हुकूमत शरीक थी, इसका इनेकाद होना मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, खुसूसी तौर पर उस मज़लूम अवाम के लिए जो गुज़श्ता 87 दिनों से कर्ब ज़द में है, उन अवाम के लिए जिनके बच्चे इस वक्त ज़ख्मी अस्पतालों में हैं, उन जेल में गिरफ़्तार नौजवानों के लिए जिन्होंने आज़ादी के खातिर एक जंग शुरू की है, और उन तमाम हज़ारों वारिसीन शुहदा के लिए जिन्होंने अपने प्यारे इस जिहाद में कुर्बान किया है। आज हमने इत्तेफाक तो किया, लेकिन इस इत्तेफाक के नतीजे में और इस करारदाद पास होने के नतीजे में एक बार फिर अपोजिशन ने बाल हुकूमत के कोर्ट में फेंका है, और ये अब हुकूमत की सलाहियत का इम्तिहान है कि वो अपनी सलाहियत को किस तरह कश्मीर के आज़ादी के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमने हुकूमती करारदाद और अपोजिशन ने मिलकर जो करारदाद मंजूर की है, अब हम चाहेंगे कि इसके रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान एक एक्शन प्लान भी दे दे, एक रोड मैप भी दे दे। और हमने अपने आज के इजलास में वज़ीर आज़म साहब की उस तकरीर को अप्रिशिएट भी किया जिसमें उन्होंने कश्मीर को सपोर्ट किया और कश्मीरियों की तर्जुमानी की। अलबत्ता हमने ज़रूर ये गिला किया और अफसोस का इजहार किया कि यूएनओ के उस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कलभूषण की गिरफ़्तारी का जिक्र नहीं किया, जो जंग अज़ीम के बाद एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। और हमने ये कहा कि अगर ये कलभूषण की तरह हमारा कोई सरकारी अफसर हिंदुस्तान पकड़ते तो उसको साथ ले जाते और यूएनओ में पेश करते। इस तरह वज़ीर आज़म साहब ने हमने ये भी पूछा कि उन्होंने अपनी तकरीर में 1974 के उस मुआहदे के खिलाफ वर्जी का जिक्र क्यों नहीं किया जो इंडिया ने और बांग्लादेश ने उस मुआहदे के खिलाफ वर्जी की, और उसके खिलाफ वर्जी के नतीजे में अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश मतीउर रहमान निज़ामी और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद हसन मुजाहिद और कासिम अली और सलाउद्दीन अब्दुल कादिर चौधरी को फांसी दी गई, जिन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया, जिन्होंने रहम की अपील मुस्तरद की। तो हमें हैरानगी है कि नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में उन्होंने न कलभूषण की गिरफ़्तारी का जिक्र किया, न मोदी के उस एतराफ़ का जिक्र किया जो उन्होंने ढाका में किया है कि मैं एज ए फाइटर मुत्तहिदा पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ढाका आया था। लेकिन हमने हुकूमत से कहा कि अब भी हुकूमत के साथ वक्त है कि एक रियासती पॉलिसी बनाई जाए कश्मीर के आज़ादी के लिए। इसलिए अगर ये मुहिम और ये इंतफादा नतीजा खेज़ नहीं बनता है तो ख़ुद इसका एक रिएक्शन, एक रद्द-ए-अमल भी हो सकता है कश्मीरी नौजवानों में। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक सुनहरी मौका दिया है कि कश्मीर के आज़ादी के लिए वो एक रोड मैप बनाए, एक रियासती पॉलिसी बना ले, और यूएनओ, सलामती कौंसल, बैनुल-अक़वामी हुकूक की तंजीमें, बैनुल-अक़वामी मीडिया, OIC, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, इन तमाम कम्युनिटीज़ को पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में अपने साथ मिलाने के लिए जदोजहद कर ले। और आज वो मरहला आया है कि अगर सूडान में जनूबी सूडान एक नया मुल्क बन सकता है, अगर इंडोनेशिया में मशरक़ी तैमूर एक नया मुल्क बन सकता है, तो वहाँ तो इतनी एजिटेशन भी नहीं चली है जितना मकबूजा कश्मीर में है। और मकबूजा कश्मीर का जो मौजूदा मुहिम है और मौजूदा एजिटेशन है और इंतफादा है, ये 1947 के एजिटेशन से किसी लिहाज से कम नहीं है। इसलिए हम